कहानी हमें ले जाती है जर्मनी के एक शांत से कस्बे में, जहां बड़े बड़े घर हैं और लगभग हर घर के पीछे अपना एक बगीचा है और किसी किसी के आंगन में तो अपना स्विमिंग पूल तक है। ऐसे ही एक खूबसूरत घर में रहता है डेविड, एक जाना माना पेंटर जिसके बनाए रंग लोगों को दीवाना बना देते हैं। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, प्यारी सी पत्नी माया, नन्ही सी बेटी लियोनी, नाम, पैसा, सब कुछ। पर अंदर की सच्चाई कुछ और थी। डेविड का दिल घर में कम कहीं और ज्यादा लगता था। उसका चक्कर चल रहा था अपनी पड़ोसन गिया के साथ, और यही एक कमजोरी आगे चलकर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। उस वक्त उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दोपहर माया किसी काम से घर से बाहर थी। लियोनी अकेली आंगन में खेल रही थी अपनी ही मस्ती में। डेविड को बस उसका ध्यान रखना था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा थोड़ी ही देर की तो बात है, बेटी को घर पर छोड़कर वो चुपके से गिया के पास चला जाता है। वहां वक्त कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जब वो लौट कर घर आता है तो घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो लियोनी को आवाज देता है, कमरे कमरे ढूंढता है, पर बेटी कहीं नहीं मिलती। और तभी उसकी नजर पूल की तरफ जाती है। पूल के किनारे पर उसे लियोनी के जूते का फीता नजर आता है। डेविड का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो भागकर पूल में कूद जाता है। डेविड जब तक पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। लियोनी के जूते का फीता पूल की ड्रेन में बुरी तरह से फंसा हुआ था और लियोनी पानी में ही दम तोड़ चुकी थी। दरअसल हुआ यह था कि खेलते खेलते लियोनी का जूते का फीता खुल गया था। वो उसी में उलझकर फिसली और पानी में जा गिरी और उसका पैर पूल की ड्रेन में ऐसा फंसा कि वो निकल ही नहीं पाई। उसकी नन्ही बेटी उसकी बाहों में बेजान पड़ी थी। उस एक गलती ने डेविड से सब कुछ छीन लिया। अगर वो उस दिन घर पर होता तो शायद लियोनी आज जिंदा होती, और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। इसके बाद कहानी हमें पूरे 5 साल आगे ले जाती है। इन 5 सालों में डेविड की जिंदगी बिखर चुकी थी। माया उस हादसे को कभी माफ नहीं कर पाई और उसने डेविड से तलाक ले लिया। अब उसकी अपनी एक नई जिंदगी थी, एक नया साथी था। डेविड आज हिम्मत करके माया को मनाने पहुंचता है कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाए, पर माया के जख्म अभी भी हरे थे। वो साफ कह देती है कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ डेविड है। जिस वक्त उनकी बच्ची पानी में डूब रही थी उस वक्त वो किसी और के साथ था। माया का नया साथी डेविड को वहां से चलता कर देता है। टूटा हुआ डेविड वापस उसी जगह जाता है जहां से उसकी सारी तबाही शुरू हुई थी, अपने पुराने घर के उसी पूल के पास। पिछले 5 साल वो घुट घुट कर शराब के सहारे किसी तरह जी रहा था और अब उसमें और जीने की ताकत नहीं बची थी। वो चुपचाप उसी पूल में उतर जाता है, हमेशा के लिए सब कुछ खत्म करने के इरादे से। पर तभी उसका पुराना दोस्त मैक्स वहां पहुंच जाता है और उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। मैक्स उसे समझाता है कि इस तरह हार मान लेना कोई हल नहीं है। उसे बेटी की मौत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा और चाहे तो कुछ दिन उनके परिवार के साथ आकर रह ले। पर डेविड के लिए अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। उस बर्फीली रात में डेविड नशे की हालत में सुनसान रास्तों पर भटकता रहता है। कदम लड़खड़ा रहे थे, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, एक चमकीली नीली तितली, ठीक उसी तरह की जैसी लियोनी को पकड़ना बहुत पसंद था। इतनी सर्द रात में भला तितली कहां से आई? वो तितली जैसे उसे बुला रही थी। डेविड उसके पीछे पीछे चलता जाता है और एक टूटी हुई बाड़ के पीछे उसे कुछ अजीब दिखता है। एक हल्की हल्की रोशनी से चमकता हुआ रास्ता, किसी दरवाजे जैसा। ठंड, नशा और खालीपन का एक धुंधला सा मिश्रण उसे उस रोशनी की तरफ खींच ले जाता है। उसे नहीं पता था कि उस दरवाजे के उस पार उसका इंतजार क्या कर रहा है। उस चमकते रास्ते के अंदर कदम रखते ही डेविड ठिठक जाता है। बाहर जो कड़कड़ाती सर्द रात थी, यहाँ अचानक खिली हुई गर्मियों की धूप थी। जो अभी अभी रात थी वो पल भर में दिन बन गई थी। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो हैरान परेशान सड़क पर आगे बढ़ता है और जो देखता है उससे उसके पैर वहीं जम जाते हैं। सामने खुद उसका ही एक और रूप घूम रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो 5 साल पहले हुआ करता था, और वो उसी रास्ते पर जा रहा था जहां गिया रहती थी। धीरे धीरे डेविड के दिमाग में सारी बात बैठने लगती है। ये कोई आम दरवाजा नहीं था, ये एक टाइम पोर्टल था जो उसे समय में पीछे पूरे 5 साल पुराने उसी मनहूस दिन पर ले आया था। ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी बेटी डूबकर मरी थी। अब डेविड के पास एक ही मकसद था, किसी भी हाल में लियोनी को उस पूल में डूबने से बचाना। उसका पुराना रूप तो गिया के पास जा चुका था, यानी घर पर लियोनी इस वक्त अकेली थी। डेविड जान की बाजी लगाकर घर की तरफ भागता है। जल्दबाजी में एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है, पर वो रुकता नहीं। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचता है और सीधे पूल में छलांग लगा देता है। और इस बार किस्मत उसके साथ थी। लियोनी अब भी सांस ले रही थी। डेविड फौरन उसे पानी से बाहर खींच लाता है और अपने सीने से लगा लेता है। सालों बाद उसकी आंखों में आंसू खुशी के थे। जो बेटी वो हमेशा के लिए खो चुका था वो आज फिर उसकी गोद में थी। उसे लग रहा था जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। पर खुशी के उस पल में वो एक बहुत बड़ी बात भूल गया था। इसी वक्त इसी समय में उसका 5 साल पुराना रूप अभी भी मौजूद था, और नियम तो नियम था। एक ही समय में 2 डेविड एक साथ नहीं रह सकते थे। लियोनी को सुलाने के बाद डेविड घर से बाहर निकलता है। तभी उसे घर के फोन की घंटी सुनाई देती है। वह वापस अंदर जाता है, मगर तब तक घंटी बंद हो चुकी होती है। फोन रखते ही पास रखा एक पेंसिल बॉक्स गिर जाता है और डेविड पेंसिल बॉक्स ही समेट रहा होता है कि तभी उसका पुराना रूप गिया के घर से लौट कर आ जाता है। अपने ही जैसे किसी शख्स को घर में देखकर पुराना डेविड बुरी तरह घबरा जाता है और उस पर टूट पड़ता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। भविष्य से आया डेविड उसे कुछ समझाना चाहता था, रोकना चाहता था, पर इसी छीना झपटी में एक नुकीली पेंसिल पुराने डेविड के गले में जा घुसती है। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। भविष्य वाले डेविड के हाथों गलती से उसका ही पुराना रूप मारा जाता है, और ये सब लियोनी की नन्ही आंखों के सामने हुआ था। उसने देख लिया था कि घर में 2 डेविड हैं और उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया है। घबराई हुई बच्ची को डेविड नरमी से समझाकर उसके कमरे में भेज देता है। अब डेविड के सामने एक ही
रास्ता बचा था। उसका पुराना रूप तो जा चुका था, तो उसने तय किया कि वो खुद ही उसकी जगह ले लेगा और इसी समय में इसी परिवार के साथ जिएगा। वो फुर्ती से लाश को एक बैग में डालता है, आसपास फैले खून के निशान मिटाता है और चुपचाप उसे अपने ही बगीचे में गहरा गड्ढा खोदकर दफना देता है। पर उसे ये नहीं पता था कि लियोनी की डरी हुई नजरें उसे ये सब करते हुए देख रही थी। इसके बाद डेविड बाथरूम के आईने के सामने खड़ा होता है। 5 साल के दुख और शराब ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल अलग, चेहरा थका हुआ। अगर उसे इस समय के डेविड की जगह लेनी थी तो उसे हूबहू वैसा ही दिखना होगा। वो नहाता है, अपने बाल छोटे करता है, उन्हें रंगता है और भविष्य से पहने हुए अपने कपड़े जला देता है ताकि उसके यहाँ होने का कोई सुराग न बचे। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और अब वो पल आने वाला था जब उसकी असली परीक्षा शुरू होनी थी, जब घर के बाकी लोग लौटेंगे और उसे साबित करना होगा कि वो वही पुराना डेविड है। शाम को माया घर लौटती है। उसे जरा भी शक नहीं होता कि सामने खड़ा शख्स उसका असली पति नहीं बल्कि भविष्य से आया उसका दूसरा रूप है। वो सहज होकर डेविड को बताती है कि आज रात खाने पर उनका दोस्त मैक्स आने वाला है, वही मैक्स जिसने कुछ ही घंटे पहले भविष्य में डेविड को पूल में डूबने से बचाया था। डेविड के लिए ये पल कितना अजीब था ये सिर्फ वही जानता था। रात के खाने पर सब एक साथ बैठते हैं। डेविड पूरी सावधानी बरत रहा था कि कोई भी उसकी असलियत भांप न ले, पर तभी नन्ही लियोनी अचानक कह देती है कि ये उसका असली पापा नहीं है और इसने उसके सच्चे पापा को मार दिया है। एक पल के लिए माहौल भारी हो जाता है, पर सब यही समझते हैं कि बच्ची है, कोई वहम हो गया होगा। माया उसे अकेले में प्यार से समझाती है और फिर डेविड के पास आकर कहती है कि शायद उन दोनों के बीच की तनातनी का असर बच्ची पर पड़ रहा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। दरअसल इस समय में डेविड और माया की शादी पहले से ही डगमगा रही थी। माया को डेविड के चक्करों की भनक लगने लगी थी और रिश्ते में दरार आ चुकी थी। डेविड जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी संवारनी है तो उसे ये सारी उलझनें एक एक करके सुलझानी होंगी। सबसे पहले उसे अपना वो फोन ढूंढना था जो इस समय के डेविड के पास हुआ करता था। जब वो घर में कहीं नहीं मिला तो रात के अंधेरे में वो चुपके से बगीचे में जाकर वहीं खुदाई करने लगता है जहां उसने लाश दफनाई थी। शायद फोन उसी की जेब में हो, पर वो फोन वहां भी नहीं था। अगली सुबह माया खुद उस नंबर पर कॉल लगाती है, ये सोचकर कि शायद घर में कहीं फोन बज उठे, मगर दूसरी तरफ से आवाज आती है गिया की। माया चौंक जाती है। आप कौन है? ये तो मेरे पति का फोन है। डेविड फौरन फोन अपने हाथ में ले लेता है और झूठ बोल देता है कि किसी राहगीर को यह फोन सड़क पर मिला था और वह शाम को उससे मिलकर उसे वापस कर देगा। इसके बाद डेविड फोन लेने के लिए गिया के घर जाता है। गिया उससे फिर से करीब आने की कोशिश करती है, पर डेविड साफ मना कर देता है। गिया उसे धमकाती है कि अगर वह नहीं माना तो वह माया को सब सच बता देगी, मगर डेविड अपना फोन लेकर फौरन वहां से निकल जाता है, इस चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करके। पर संयोग से मैक्स उसे गिया के घर से निकलते हुए देख लेता है। वो डेविड को एक बार में ले जाकर समझाता है कि उसे माया को धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ डेविड एक बड़ा फैसला लेता है। वो मैक्स से वादा लेकर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो असल में 5 साल आगे के भविष्य से एक टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आया है ताकि अपनी गलतियां सुधार सके और लियोनी को मरने से बचा सके। और गिया वाला चक्कर उसका नहीं बल्कि उसके पुराने रूप का था। मैक्स को जाहिर है यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि फिर इस समय वाले डेविड का क्या हुआ। डेविड बिना कुछ छिपाए बता देता है कि गलती से उसके हाथों उसका पुराना रूप मारा गया है। यही नहीं, वो मैक्स को यह भी बताता है भविष्य में उसी मैक्स ने डेविड की जान बचाई थी। मैक्स को लगता है कि डेविड किसी गहरे सदमे में है और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो उसे आराम करने की सलाह देकर वहां से चला जाता है, ये सोचकर कि उसका दोस्त बस थोड़ा वक्त और सहारा चाहता है। पर वो नहीं जानता था कि डेविड ने उसे जो कुछ बताया उसका एक एक शब्द सच था। अब डेविड एक एक करके अपनी जिंदगी की गांठें सुलझाने में लग जाता है। उसे पता था कि आने वाले सालों में माया एक म्यूजिक टीचर के करीब आती है, वही जो भविष्य में उसका नया साथी बनने वाला था, और ये म्यूजिक टीचर लियोनी को संगीत सिखाता था। तो डेविड अपनी बेटी से प्यार से कहता है कि अब उसे ये म्यूजिक क्लास छोड़नी होगी ताकि माया की उस आदमी से कभी मुलाकात ही न हो और उसकी शादी टूटने से बच जाए। साथ ही डेविड लियोनी के साथ बहुत नरमी से पेश आने लगता है ताकि बच्ची के मन से डर निकल जाए। लियोनी उसकी बात मान लेती है और उसे अपने पापा की तरह अपना लेती है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। डेविड को लगने लगा कि उसने अपनी दुनिया दोबारा बसा ली है। फिर एक दिन उसके घर में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी डेविड की नजर मैक्स पर पड़ती है, जो लियोनी के पास खड़ा उसकी बनाई कोई तस्वीर देख रहा था। तस्वीर देखते ही मैक्स का चेहरा बदल जाता है और वो तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है। डेविड उस तस्वीर को देखता है। लियोनी ने अपनी मासूम समझ से दो डेविड बना दिए थे और दिखा दिया था कि एक ने दूसरे को मार दिया। डेविड का दिल बैठ जाता है और वो फौरन मैक्स के पीछे भागता है। उधर मैक्स के मन में अब शक पक्का हो चुका था कि ये डेविड कोई और है जिसने उसके असली दोस्त को मारकर उसकी जगह ले ली है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और बगीचे की गीली मिट्टी बैठने से दफनाई हुई लाश का एक हिस्सा बाहर झांकने लगता है। मैक्स ये देखते ही आपे से बाहर हो जाता है। वो डेविड पर चिल्लाता है कि तू कौन है, तूने मेरे दोस्त को क्यों मारा, और वो अभी जाकर पुलिस और माया दोनों को सब कुछ बता देगा। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी पीछे से डेविड का एक पड़ोसी सिग्गी आता है और बड़ी बेरहमी से मैक्स को मार देता है। डेविड सन्न रह जाता है। सिग्गी उसे बताता है कि यही तो उन लोगों का काम है, जो भी इस टाइम पोर्टल का राज जान जाए उसे खत्म कर देना। यानी डेविड की तरह और भी लोग थे जो भविष्य से यहाँ आ रहे थे। कैसे, ये सब उसे थोड़ी ही देर में पता चलने वाला था। फिलहाल दोनों मिलकर मैक्स की लाश को जंगल में छिपा देते हैं। घर लौटकर डेविड कपड़े बदलता है और सबसे कहता है कि पार्टी अब खत्म करो। उस रात के बाद डेविड के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस जगह से निकल जाना है। जिस ठंडेपन से सिग्गी ने मैक्स को मारा था और फिर लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी, उससे डेविड समझ चुका था कि इस दरवाजे का राज जानने वाला वो अकेला नहीं है और अगर वो यहाँ रुका तो अगला नंबर उसके परिवार का हो सकता है। तो वो माया और लियोनी को लेकर उसी सुरंग तक पहुंचता है जहां से वो 5 साल पीछे आया था। दोनों को थोड़ा पीछे खड़ा करके वो खुद आगे बढ़ता है, देखने की दरवाजा अब भी वहीं है या नहीं। दरवाजा उसे दिख जाता है, पर जैसे ही वो पलटकर पीछे देखता है माया और लियोनी वहां नहीं
नहीं होती। घबराया हुआ डेविड उन्हें ढूंढता हुआ बाहर भागता है और बाहर सिग्गी उस पर टूट पड़ता है और उस पर पिस्तौल तान देता है। भविष्य में भागने की उसकी ये कोशिश यहीं खत्म हो जाती है। सिग्गी बस इतना साफ कर देता है कि वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकता और तीनों को वापस घर भेज देता है। अगली सुबह माया सवालों में उलझी हुई थी। रात की वो भाग दौड़, वो अजीब सी सुरंग और डेविड का बदला हुआ बर्ताव, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। माया उस पर नाराज होती है कि उसका बर्ताव इतना अजीब क्यों है और वह अचानक इतना कैसे बदल गया। डेविड बहाना बना देता है कि मैक्स ने कल रात उसे कुछ पिला दिया था, इसीलिए कल रात वो सब हो गया। थोड़ी देर बाद सिग्गी उसके घर आता है और उसे अपने घर चलने के लिए कहता है और घर पहुंचकर वो डेविड के सामने सारे राज खोल देता है। वो बताता है कि वो खुद भी 8 साल आगे के भविष्य से आया है। भविष्य में उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो सालों जेल में बंद रहा। फिर एक दिन उसे भी इसी टाइम पोर्टल के बारे में पता चला और वो पूरे 8 साल पीछे यहाँ चला आया। उसने भी अपने पुराने रूप को मारकर उसकी जगह ले ली थी और जो भी इस पोर्टल का राज जान जाता उसे वो और उसके साथी मार डालते थे ताकि ये भेद कभी बाहर न जाए। सिग्गी की एक बात डेविड के होश उड़ा देती है कि उन दोनों के अलावा भी बहुत सारे लोग भविष्य से आकर अपने पुराने रूपों की जगह ले चुके हैं और वे सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। डेविड जिस दुनिया को अपना समझ बैठा था वो असल में ऐसे ही छिपे हुए लोगों से भरी पड़ी थी। अब हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। डेविड का एक पड़ोसी पॉल भी इसी खेल का हिस्सा था। उसने भी अपने पुराने रूप को मार डाला था, पर इस बार ये सब माया की आंखों के सामने हो गया। घबराई हुई माया भागकर डेविड के पास पहुंचती है और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन माया पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती है और माया उन्हें बताती है कि उनके पड़ोसी पॉल ने अपने ही जैसे दिखने वाले एक और आदमी को उसकी आंखों के सामने मार दिया है। पर पुलिस अफसर के लिए ये बात हजम करना नामुमकिन था। भला एक ही शक्ल के 2 आदमी कैसे हो सकते हैं। वो माया को कोई इलाज करवाने की सलाह देकर लौट जाता है। उधर एक और झटका डेविड का इंतजार कर रहा था। 5 साल आगे के भविष्य से माया का भी एक रूप यानी भविष्य वाली माया किसी तरह उसी टाइम पोर्टल से यहाँ आ पहुंचती है। वो सिग्गी के घर से डेविड को फोन करके बताती है कि उसे सब पता है कि वो भी भविष्य से यहाँ आया है और अब वो भी अपनी बेटी लियोनी के साथ रहने के लिए यहाँ आ गई है। भविष्य वाली माया बस अपनी बेटी के पास रहना चाहती थी, पर वो इस समय की असली माया को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन सिग्गी का नियम साफ था, अगर भविष्य से आई माया को यहाँ की माया की जगह लेनी है तो पुराने रूप को खत्म करना ही होगा, वरना सिग्गी अपने साथियों के साथ मिलकर खुद ये काम कर देगा ताकि पोर्टल का राज किसी तक न पहुंचे। सिग्गी डेविड पर दबाव डालता है कि वो इस समय की माया को मार दे। डेविड ऊपर से हामी भर देता है, पर उसका दिल कुछ और ही तय कर चुका था। घर पहुंचते ही असली माया, जिसे अब तक बहुत कुछ शक हो चुका था, उस पर हमला कर देती है। डेविड उसे रोकता है और आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वो खुद 5 साल आगे के भविष्य से आया है, कि उसने आकर उनकी बेटी की जान बचाई है, पर उसी भविष्य से माया का दूसरा रूप और बाकी बहुत सारे लोग भी यहाँ आ चुके हैं और वे सब इस समय की असली माया को मारना चाहते हैं और दोनों मिलकर लियोनी को लेकर पोर्टल के रास्ते भविष्य में भागने की योजना बनाते हैं। इधर सिग्गी को भनक लग जाती है कि डेविड ने उससे झूठ बोला है और वो असली माया को मारने वाला नहीं है। वो भविष्य से आए अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लेता है ताकि डेविड किसी भी हाल में माया को बचा न सके। जब माया लियोनी को लेकर पोर्टल की तरफ भागती है तभी रास्ते में भविष्य वाली माया उन्हें रोक लेती है और लियोनी को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो भी अपनी बेटी को पाना चाहती थी, पर असली माया की बेबसी और उसका गहरा प्यार देखकर आखिरकार वो लियोनी को जाने देती है। पर घर के बाहर तब तक सिग्गी और उसके साथी जमा हो चुके थे। उनका ध्यान भटकाने के लिए डेविड अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाता है और वे सब उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी पलट जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि उसमें तो अकेला डेविड ही था, माँ बेटी नहीं। उधर असली माया लियोनी को लेकर पोर्टल की तरफ भागती है। सिग्गी उसे देख लेता है और पीछे लपकता है, जबकि भविष्य वाली माया उसे रोकने की कोशिश करती है। ठीक उसी पल घायल डेविड तेज रफ्तार गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और सिग्गी को जोरदार टक्कर मारकर उसी पोर्टल के अंदर धकेल देता है, जिसमें से अभी अभी असली माया और लियोनी भविष्य में गुजरी थी। और यहाँ आकर डेविड की वो लंबी लड़ाई थम जाती है। इस टाइमलाइन में अब सिर्फ डेविड और भविष्य वाली माया रह गए थे, अपनी बेटी के बिना। जिस लियोनी को बचाने के लिए डेविड इतनी दूर से आया था, इतना कुछ किया था, वो अब किसी और समय में किसी और दुनिया में जा चुकी थी। उनके हाथ खाली थे, दरवाजा बंद हो चुका था, पर इस खालीपन में भी एक सुकून था। उन दोनों को पता था कि उनकी बेटी लियोनी कहीं और किसी दूसरी टाइमलाइन में जिंदा है, सुरक्षित है और खुश है। डेविड ने आखिरकार अपने प्यार को अपने ऊपर रखा, अपनी बेटी की सलामती के लिए उसे खुद से दूर जाने दिया और यही उसके सफर का आखिरी पड़ाव था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।